सुप्रभात बच्चों। आप लोग कुशल पूर्वक होइएगा। इस बात का मैं आशा करता हूँ। तो अब हम लोग पढ़ाई में आ रहे हैं। अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के विषय में मैंने आपको कुछ पढ़ा दिया था। तो अंडमान निकोबार का स्थिति शुरू से ही बहुत खराब रहा है। भौतिक परिवेश भी उसका बहुत ही खराब रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापानियों ने इन द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया था। 3.5 साल तक ये द्वीप जापानियों के अंडर में रहे और उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस जगह पे गए थे और वहीं पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। और उन्हीं की यादगार में, स्मृति में एवर्डीन बाजार में नेताजी मैदान और नेताजी क्लब बना हुआ है आज भी। इस युग में यहाँ के निवासियों को बड़ी यातनाएं सहनी पड़ी। पुराने युग की बात है। उसमें भोजन, वस्त्र, ये सब की नितांत कमी थी, जिसके कारण लोग टिपियोका, शकरकंद, जंगली जड़ों को खाकर, टाट आदि पहनकर अपना गुजर बसर करते थे। अब आइए, यहाँ तक मैं आपको कल पढ़ा दिया था। अंग्रेजों के पुनः आने के बाद पीनल्सन सेटलमेंट समाप्त कर दिया गया और सभी लोगों को आज़ाद कर दिया गया। जितने भी कैद लोग थे सबको आज़ाद कर दिया गया और उन्हें हर तरह के सरकारी सुविधा दिए गए। अपने अपने घर को लौट जाने की छूट दे दी गई। जो यहाँ बसना चाह रहे थे उन्हें भी सहायता प्रदान की गई। जो अपने घर को लौट जाना चाह रहे थे उनको लौटने की स्वतंत्रता दी गई। बहुत से लोग भारत लौट आए। ऐसे लोगों को भारत लौटता देख मजदूर भी भारत की ओर लौट गए। इसका परिणाम यह हुआ कि 1941 में यहाँ की जनसंख्या जो 35,000 थी, 46 में घटकर 14,000 रह गई। अब देखिए, 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हुआ। अंग्रेजी राज्य समाप्त हो गए। ये द्वीप भी स्वतंत्र भारत के अंग बन गए, क्योंकि अंग्रेज लोगों का शासन था और अंग्रेज चला गया। जब अंग्रेज चला गया तो उस पर तो फिर भारत का ही अधिकार हो गया, तो पूर्णतः भारत का अधिकार हो गया। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इसको केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। राष्ट्रपति की ओर से चीफ कमिश्नर द्वारा
यहाँ का शासन चलाया जाने लगा। आज भी सेलुलर जेल की इमारत, जिसमें देश के दीवानों ने अपने रक्त से आज़ादी का इतिहास लिखा था, समुद्र तटवर्ती एक बहुत ऊंचे टीले पर खड़ी और इस बात का गवाही दे रहा है कि भारत के नौजवान अपने प्राणों की आहुति देकर इस जेल की यातनाओं को सहकर, बहुत तो इस यातना को नहीं सहने के कारण मर भी गए, और कुछ जो बचे उन्हीं लोगों के प्रयास से हमारा देश आज़ाद हुआ। इसका साक्षात प्रतिमूर्ति के रूप में वहाँ सेलुलर जेल आज भी है। वो खंडहर हो गया, ये अलग बात है कि खंडहर हो गया, लेकिन आज भी ट्रेस उसका है। इस इमारत की 7 भुजाएं थी, लेकिन अब केवल 3 भुजाएं तथा बीच का टावर रह गया। इस टावर में राजनीतिक कैदियों के नाम की सूची लगी है। जितने भी भारत के कैदी को पकड़ करके सेलुलर जेल में डाला गया था, सबका बजाते वहाँ एकदम सूची है। जो भुजाएं गिरा दी गई थी, उस भूमि पर अस्पताल की भव्य इमारत बनी हुई है। अंडमान द्वीप समूह में कुल 204 द्वीप हैं, तब न इसका नाम पड़ गया द्वीप समूह। 204 द्वीप हैं। किसी द्वीप का क्षेत्रफल 1.5 एकड़ का है, तो किसी का हजारों एकड़ का। अनंत समुद्र के बीच में हरे भरे वन प्रदेश से आच्छादित इन द्वीपों का दृश्य बड़ा ही सुहावना लगता है। बृहद अंडमान में कुछ पहाड़ियां हैं जो छोटी छोटी उपत्यकाओं का निर्माण करती है। सबसे ऊंचा शिखर सैंडिल पीक है, जो 1400 फुट ऊंचा है। लघु अंडमान प्रायः समतल है, यहाँ नदियाँ नहीं हैं, छोटे छोटे नाले हैं। साल भर यहाँ एक सा तापमान रहता है। यहाँ जो है भारत में एक तरह का तापमान नहीं रहता है। कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात का मौसम आ जाता है। लेकिन वहाँ कुछ जगह ऐसे हैं अंडमान, लघु अंडमान में, जहाँ की सालों भर एक सा तापमान रहता है। और यहाँ जून से दिसंबर तक खूब वर्षा होती है। लगभग 123 इंच के लगभग वर्षा यहाँ होती है। वैसे तो वर्षा का आरंभ मई में ही शुरू हो जाता है, लेकिन वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अर्थात 9 महीना यहाँ वर्षा होती है। जनवरी से अप्रैल तक यहाँ वसंत ऋतु रहती है। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ घनी आबादी है, लेकिन अधिकांश प्रदेश सघन वनों से आच्छादित है। यहाँ की उपज, प्रधान उपज में नारियल है, सुपारी है, रबर है। ये अंडमान का प्रधान उपज का ये चीज़ है, नारियल, सुपारी और रबर। लेकिन आजकल धान की भी पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है।
यहाँ के आय का सबसे मुख्य साधन इमारती लकड़ी है और मछली है। चूँकि तो चारों ओर से द्वीप है, पानी से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ मछली बहुत मात्रा में पाई जाती है। बहुत मछलियाँ यहाँ होती है, तो मछली का व्यापार होता है। एक जगह से दूसरी जगह तक मछलियाँ जाती है, जिससे यहाँ के लोगों को एक कुछ स्रोत है। दूसरा स्रोत है, यहाँ सघन वन है, जंगल है, तो वहाँ की लकड़ियाँ को काट कर कॉस्टली कीमती लकड़ी को दूसरे जगह भेजा जाता है। यहाँ के जो किसान हैं, खेतीबाड़ी के अतिरिक्त मछली पालन भी करते हैं, शुगर पालन भी करते हैं, अधिक मात्रा में नारियल का पौधा उगाने का धंधा करते हैं, और यही उनके कमाई का मुख्य स्रोत है। यहाँ प्लाईवुड बनता है सेमल के लकड़ी से। तो घने जंगल है, सेमल की लकड़ी वहाँ काफ़ी मात्रा में होती है, इसीलिए वहाँ प्लाईवुड का फैक्ट्री है, माचिस का फैक्ट्री है। समझ गए ना। फल के रूप में आम, कटहल, केला, अमरूद, अनानास, खरबूजा और तरबूजा, ये फलों के रूप में यहाँ अच्छा खासा इसकी उपज होती है। हम ये बात पहले ही कह दिए हैं कि यहाँ घने वन होने के कारण बहुतायत मात्रा में यहाँ लकड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसमें इमारती लकड़ी, दिया सलाई बनाने वाली लकड़ी यहाँ खूब मिलती है। इमारती लकड़ी का मतलब लकड़ी में कड़ी, साथी, चौखट, किवाड़ी, खिड़की, पलंग वगैरह जो बनाए जाते हैं, वो लकड़ियाँ यहाँ खूब पाई जाती हैं। दिया सलाई की तिल्ली बनाने के कारखाने के अतिरिक्त यहाँ पर प्लाईवुड बनाने के 3 बड़े कारखाने भी हैं। लकड़ी चीरने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे बड़ी आरा मिल भी यहाँ पर है। सबसे बड़ा आरा मिल है यहाँ, क्योंकि यहाँ की लकड़ियाँ बहुतायत में यहाँ लकड़ी होता है, तो आरा मिल का भी होना जरूरी है। नहीं, खनिज पदार्थों में तेल के मिलने की संभावना है। सरकार की ओर से खोज का कार्य चल रहा है। भारत सरकार इस समय इन द्वीपों में सड़कों के निर्माण, छोटे बंदरगाहों के विकास की ओर अधिक ध्यान दे रही है। भारतीय नौसेना का एक बड़ा केंद्र भी यहाँ है। समझ गए। ये सब अंडमान की बात है। अंग्रेजों के शासन काल में यहाँ शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था, लेकिन यहाँ पर निरंतर स्कूल खोले जा रहे हैं। इस समय यहाँ पर 7 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 1 डिग्री कॉलेज तथा अनेक माध्यमिक विद्यालय और प्राइमरी विद्यालय यहाँ हैं, जो कि अंग्रेज के समय में शिक्षा के मामले में यह क्षेत्र बड़ा ही गिरा हुआ क्षेत्र था। एक भी स्कूल, कॉलेज यहाँ नहीं थे। लेकिन जब हमें आज़ादी मिली तो हम शिक्षा पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिए और हमें
स्वतंत्रता भी मिली, यहाँ के लोग पढ़ रहे हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। यहाँ का समुद्र तट बहुत ही सुंदर है। नारियल के पेड़ों और सघन वन प्रदेशों की हरियाली पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। इस दृष्टि से भी इन द्वीपों का विकास किया जा रहा है। यहाँ समुद्र के किनारे का जो तट है ना, बड़ा ही रमणीय है, बड़ा ही सुंदर तट है। और यहाँ नारियल के पेड़ों और सघन वन प्रदेशों की हरियाली को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। और जिस जगह पे पर्यटक आते हैं उस जगह पे सरकार का विशेष ध्यान रहता है। इस ख्याल से भी इस क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों के किसान परिवार यहाँ पर बसाए जा रहे हैं। आकाशवाणी का केंद्र भी खुल गया है। थोड़ी सी आबादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध सभी हैं। इसी तरह विभिन्न धर्मों के लोग हैं और हैं इनके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर आदि। ये सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग